सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन एक्सपर्ट जहाँ सर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडाइवल हिस्ट्री से। तो मैंने विजयनगर साम्राज्य का कंप्लीट वीडियो दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके हिस्ट्री की बाकी सभी वीडियो और विजयनगर साम्राज्य को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग बहमनी साम्राज्य को जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी सभी वीडियो आपको मिलती रहे और आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए जानते हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है कि 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है जिन्होंने स्थापना किया, तो उसका नाम है हसन गंगू। और कब किया था, तो 1347 ईस्वी। तो आप ईयर याद रखेंगे, संस्थापक के नाम याद रखेंगे और किस साम्राज्य की स्थापना की, तो बहमनी साम्राज्य की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य को मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान स्थापित किया। क्वेश्चन और बनता है कि हसन गंगू जो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया हुआ किसके शासनकाल का में जो है वो मौजूद था, तो उसका नाम आएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही, शासनकाल में ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया। और किसने किया, तो हसन गंगू ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि दक्कन में अमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप बहमनी साम्राज्य की नींव पड़ी। जब दक्कन में अमीरान ए सादाह का विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के उपरांत जो है वह बहमनी साम्राज्य की नींव पड़ी, अर्थात बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई। अगला पॉइंट आता है कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से हसन गंगू 3 अगस्त 1347 ईस्वी को सिंहासन पर बैठा। तो हसन गंगू जो था वह किस नाम से गद्दी पे बैठा, तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से। और कब बैठा, तो 3 अगस्त 1347 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो जैसे विजयनगर साम्राज्य की हम्पी थी, उसी तरह बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी वह गुलबर्गा थी। नेक्स्ट पॉइंट है बहमनी साम्राज्य की राजभाषा क्या थी, तो उसकी राजभाषा जो थी वह मराठी थी। अगला पॉइंट देखिए कि बहमन शाह जो हसन गंगू जिसका नाम था ने बाद में अपनी राजधानी का नाम गुलबर्गा से बदलकर अहसनाबाद कर दिया। गुलबर्गा को बदलकर फिर उसने क्या कर दिया, अपनी राजधानी को अहसनाबाद। बहमनी साम्राज्य के जो 4 प्रांत थे उसका नाम था गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। ये चारों प्रांत आप याद रखेंगे, एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि बहमनी साम्राज्य को बहमन शाह ने 4 प्रांतों में बांट दिया था और वह 4 प्रांत मैंने आपको बता दिया है, गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर और बरार। किसने बांटा था, तो बहमन शाह ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि बहमन शाह ने अपने साम्राज्य में हिंदुओं से वसूला जाने वाला जजिया कर को बंद कर देने का आदेश जारी किया था। बहमन शाह ने क्या किया, तो हिंदुओं से जो जजिया कर लिया जाता था उसको बंद करवा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है 11 फरवरी 1358 ईस्वी को बहमन शाह की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हो गई 1358 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट है कि बहमनी वंश के जो कुछ प्रमुख शासक हैं उसके बारे में जानते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। बहमन शाह 1347 से 1358, मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 1378, दाऊद प्रथम 1378, मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397, ताजुद्दीन फिरोज 1397 से 1422, सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1436, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 1458। और एक और बचा है सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय, यह 1453 ईस्वी से 1482 ईस्वी तक था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर स्किप करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि बहमन शाह का उत्तराधिकारी उसका योग्य पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम बना। जो बहमन शाह जो हसन गंगू था उसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह प्रथम जो है वो उसका उत्तराधिकारी बना। मोहम्मद शाह प्रथम के शासनकाल में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया गया। इसी मोहम्मद शाह प्रथम के शासनकाल में सबसे पहले किस चीज़ का प्रयोग किया गया, तो बारूद का आता है क्वेश्चन। बारूद का यह प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ था और यह प्रयोग जो है वह बुक्का के विरुद्ध किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि बहमनी साम्राज्य के शासकों में ताजुद्दीन फिरोज सर्वाधिक योग्य था। आप इसे भी याद रखेंगे, एग्जाम में आता है कि सबसे योग्य शासक कौन था बहमनी साम्राज्य का, तो उसका नाम था ताजुद्दीन फिरोज। उसका शासनकाल 1397 से 1422 ईस्वी तक था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ताजुद्दीन फिरोज ने भीमा नदी के तट पर एक नए नगर
फिरोजाबाद की स्थापना की। ये जो नगर फिरोजाबाद थी, इसकी स्थापना किसने किया था? ताजुद्दीन फिरोज ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि वह खगोलिकी को विशेष प्रोत्साहन देने वाला प्रथम सुल्तान था। उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला भी बनाया। किसने? तो ताजुद्दीन फिरोज ने खगोलिकी को मतलब एस्ट्रोनोलॉजी को प्रमोट किया था, एस्ट्रोनॉट को, और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाया था, मतलब जिसमें अनुसंधान या फिर इस तरह की काम किए जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि फिरोज के शासनकाल में सोनार की बेटी का चर्चित युद्ध हुआ था। सोनार की बेटी वाला जो चर्चित युद्ध हुआ था वो किसके शासनकाल में? तो फिरोज के शासनकाल में। यह युद्ध बहमनी साम्राज्य के फिरोज और विजयनगर साम्राज्य के देवराय प्रथम के बीच हुआ था। इसे याद रखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यह कि सोनार की बेटी का चर्चित युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो बहमनी साम्राज्य के फिरोज के बीच में और विजयनगर साम्राज्य के देवराय प्रथम के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है कि सोनार की बेटी युद्ध में देवराय प्रथम हार गया और उसने अपनी बेटी का विवाह फिरोज के साथ कर दिया था। यह पॉइंट काफ़ी अच्छा है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1436 ईस्वी तक उसका शासनकाल था। उसने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित कर लिया। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने क्या किया? गुलबर्गा से अपनी राजधानी बीदर में प्रस्तावित कर लिया। उसने बीदर का नया नामकरण कर उसे मोहम्मदाबाद में बदल दिया। अगला पॉइंट देखते हैं कि शिहाबुद्दीन ने आफाकियों के वंशज सलाफ हसन को मलिक उत-तुज्जर की उपाधि प्रदान कर अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। नेक्स्ट पॉइंट कि इतिहास में शिहाबुद्दीन का उल्लेख शाह वली अथवा संत अहमद के नाम से किया जाता है। शाह वली और संत अहमद किसका नाम है? तो उसी शिहाबुद्दीन का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, जिसका शासनकाल 1436 से 58 तक था, के शासनकाल में महमूद खां जो ईरान का निवासी था, मलिक उस तुज्जार व्यापारियों का प्रमुख बना। कहने का मतलब यह है कि अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, जिसका शासनकाल है 1436 से 58, इसके शासनकाल में महमूद खां जो ईरान का निवासी था उसको मलिक उस तुज्जार अर्थात व्यापारियों का प्रमुख बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि प्राप्त कर महमूद गवाह को प्रधानमंत्री बनाया गया। जबकि जब मोहम्मद तृतीय का शासनकाल हुआ तो उस समय जो है ख्वाजा जहां की उपाधि प्राप्त कर महमूद गवाह को प्रधानमंत्री बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि 1417 ईस्वी में रूसी यात्री अल्थेनेसियस निकितन, इसका नाम याद रखना है क्योंकि इसके बारे में आता है। तो यह रूसी यात्री था अल्थेनेसियस निकितन, जो बहमनी साम्राज्य में आया था और ताजुद्दीन फिरोज के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि महमूद गवाह पराक्रमी योद्धा भी था, विद्वान भी और विद्वानों का संरक्षक भी था। महमूद गवाह के बारे में भी क्वेश्चन आता है। महमूद गवाह ने बीदर में एक महाविद्यालय अर्थात कॉलेज की स्थापना की। महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह रियाजुल इंसा नाम से प्रसिद्ध है। उसका जो पत्र का संग्रह उसका नाम है रियाजुल इंसा, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है महमूद गवाह ने रियाजुल इंसा और दीवान असर नामक 2 ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1482 ईस्वी में सुल्तान शमसुद्दीन महमूद ने मोहम्मद गवाह की हत्या करवा दी थी। किसने? तो सुल्तान शमसुद्दीन महमूद ने। नेक्स्ट पॉइंट है बहमनी वंश का आखिरी शासक का नाम था कलीमुल्लाह। यह कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में और आता ही है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखेंगे कि बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कलीमुल्लाह। नेक्स्ट पॉइंट है कलीमुल्लाह की मृत्यु के पश्चात बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। जब कलीमुल्लाह की मृत्यु हुई उसके बाद बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया और वो 5 राज्य का नाम क्या था? तो उस राज्य का नाम था बीजापुर और उसकी राजधानी थी नौरसपुर। दूसरा अहमदनगर जो जुन्नार या अहमदनगर उसकी राजधानी। तीसरा बरार जिसका एलिचपुर या गाविलगढ़ राजधानी थी। और चौथा गोलकुंडा जिसका गोलकुंडा ही राजधानी था। और 5वां बीदर जिसकी राजधानी बीदर थी। अर्थात इन 5 स्वतंत्र प्रांतों में जब बहमनी साम्राज्य का पतन हुआ तो बट गया। इसके बाद बहमनी साम्राज्य में 18 शासक हुए जिन्होंने लगभग 175 वर्षों तक शासन किया। बहमनी वंश जो साम्राज्य था वो 175 वर्षों तक चला लगभग और उसमें कुल 18 शासक जो है वह शासन किए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बहमनी साम्राज्य से पृथक होने वाला राज्य था बरार। बरार साम्राज्य का संस्थापक था फतेहुल्लाह इमाद शाह। तो बहमनी साम्राज्य से जो अलग हो गया वह पहला राज्य कौन सा था? बरार, जो 5 भागों में बटा उसमें सबसे पहले बरार बटा। दूसरा है बहमनी साम्राज्य के सुल्तानों के महल और दरबारों की सुरक्षा हेतु विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था। इस सैन्य दल को शाह-ए-खेल कहा जाता था जो 4 भागों में बटा था, जिसका मुख्य अधिकारी होता था सर ए नौबत। कहने का मतलब है
कि उसकी महल जो बहमनी साम्राज्य की महल और दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक का दल था और इस दल को साखे खेल के नाम से जाना जाता था। इसका जो मुख्य अधिकारी होता था उसको सरे नौबत कहा जाता था। अब बहमनी साम्राज्य के चारों प्रांतों को जो है एक बार नज़र दौड़ाते हैं। उसके तरफदार के मोहम्मद शाह प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गोरी ने सुल्तान के कहने पर केंद्रीय प्रशासन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए 8 विभागों की रचना कर 8 मंत्रियों का मंत्रिमंडल बनाया था बहमनी साम्राज्य को चलाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि बहमनी साम्राज्य का जो मंत्रिमंडल था 8, वो इसका नाम इस तरह से है। वकील सल्तनत, यह पद दिल्ली के मालिक नयाब के समान था। वकील कुल, वकील को छोड़कर अन्य सभी मंत्रियों के कार्यों को निरीक्षण करता था। उसके अलावा है नाजिर, अर्थव्यवस्था से संबंधित काम को देखता था। उसके बाद है सदर ए जहां, यह दान धर्म तथा न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था। उसके बाद है अमीर ए जुमला, जो अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। उसके बाद है पेशवा, वो वकील सल्तनत होता था। उसके बाद है वजीर अशरफ, जो विदेश नीति का नियंत्रण करता होता था। और उसके लास्ट है कोतवाल, जो नगर का प्रमुख पुलिस अधिकारी होता था। तो इस तरह से कंप्लीट होता है हमारा बहमनी साम्राज्य। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और यह आपके काम का होगा। तो आप इसे फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके शेयर और लाइक से ही मुझे अगली वीडियो को बनाने में मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।